नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशान। नेशनल टुडे 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बता दें, खबर लखनऊ से आ रही है। कैबिनेट में 30 प्रस्ताव आए, जिसमें से 29 प्रस्ताव पास किए गए। योगी कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला, राजधानी क्षेत्र विकसित करने का प्रस्ताव पास। 6 जिलों को मिलाकर राज्य राजधानी क्षेत्र बनेगा। हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी, लखनऊ से सटे जिलों का तेजी से विकास होगा। किसानों के ट्यूबवेल को मुफ्त बिजली का प्रस्ताव पास। यूपी कैबिनेट ने पास किया मुफ्त बिजली का प्रस्ताव। योगी सरकार का किसानों को बड़ा तोहफा। बीजेपी ने 2022 के संकल्प पत्र के एक और वादे को निभाया। जी हां, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा, औद्योगिक मंत्री नंदगोपाल गुप्ता ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मैं सबसे पहले आदरणीय श्री ए.के. शर्मा जी से अनुरोध करेंगे कि अपने विषय खास तौर से ऊर्जा से संबंधित और नगर विकास संबंधित वो रखेंगे। उसके बाद माननीय शाही जी, तत्पश्चात माननीय इंडस्ट्री मिनिस्टर, और उसके बाद मैं 2022-23 में 23-24 में मतलब ये वर्तमान वित्तीय वर्ष जो पूरा हो रहा है उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय वित्त मंत्री जी ने 2400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है हमारे बिजली विभाग के लिए, इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए। और उसी प्रकार 2024-25 के बजट में भी 1800 करोड़ रुपए का इस कार्य के लिए प्रावधानित किया गया है। तो हमारे पास धन भी है और सारी व्यवस्थाएं हैं। अब हम किसानों को उनको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना देते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय वित्त मंत्री जी ने, माननीय मंत्रिमंडल ने हमारे इस प्रस्ताव को मंजूरी दिया है। दूसरा प्रस्ताव हमारा है, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रस्ताव है। आप सबके संज्ञान में है कि पिछले साल 2023 में जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई थी उसमें हमने एनटीपीसी के साथ 2 बहुत बड़े करार किए थे, बहुत बड़े एग्रीमेंट किए थे। एक था ओबरा में ही मतलब डी नाम की परियोजना कार्यान्वित करने के लिए 800 मेगावाट की 2 इकाइयां लगाने का, और उसके लिए हमने पिछले साल जुलाई में ही लगभग 1 साल पहले माननीय मंत्रिमंडल की मंजूरी लेकर के उसकी प्रक्रिया को हमने आगे बढ़ा दिया गया है और वो पावर प्लांट जो है 1600 मेगावाट का वो बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उसी प्रकार एक दूसरा प्रस्ताव था कि अनपरा में भी हम 800 मेगावाट के 2 पावर प्लांट एनटीपीसी की सहायता से लगाएंगे। यह भी पिछले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में हमने साइन किया था। आज मैं माननीय मंत्रिमंडल को, माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने 50% की सहभागिता के साथ राज्य सरकार और एनटीपीसी के संयुक्त उद्यम में 800 मेगावाट की 2 इकाइयां अनपरा में लगाने का भी आज हमको मंत्रिमंडल की मंजूरी मिली है। 1.5 करोड़ किसानों को ये इस घोषणा से फायदा होने वाला है और उनके 1.5 करोड़ किसानों की अगर 5 के हिसाब से अगर आप देखें तो लगभग 6-7 करोड़ लोगों को, परिवारों को अगर 5 गुना किया जाए तो 6-7 करोड़ लोगों को, ये किसान लोगों को फायदा होने वाला है। आज के प्रस्ताव में ये था कि 100% जो है उनको किसानों को छूट दिया जाएगा। किसानों को 1/4/2023 से कोई भी बिल अब देने की आवश्यकता नहीं रहेगी। उनको पूरी तरह से मुक्त किया, छूट दी गई है। जो राज्य में ग्रामीण नलकूप लगभग 14,73,000 हैं और शहरी नलकूप 5,188 हैं। दोनों ही प्रकार के नलकूपों पे, क्योंकि कई बार ग्रामीण क्षेत्र जो है वो शहर बन जाता है, नगर पंचायत बन जाता है। अभी कुछ ही दिन पहले हमारे ही कार्यकाल में लगभग 200 ग्राम पंचायतों को नगर पंचायत हमने बनाया। तो इस बार हमने शहरी और ग्रामीण का फर्क मर्ज कर दिया। लगभग 200 ग्राम पंचायतों को नगर पंचायत की तरह हमने ट्रीट करने का निर्णय लिया है। ये इस आज के निर्णय का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंश है। इन 14,78,000 कुल जो नलकूप होते हैं, 1473 ग्रामीण और 5188 शहरी, इस प्रकार कुल 1478 है। और आप सबको ये भी मालूम है
कि मेरे पास खुद ट्यूबवेल है, इसलिए मैं कह रहा हूं, अपने अनुभव से बचपन से मैं देख रहा हूं ट्यूबवेल कि एक ट्यूबवेल पर लगभग 4 से 5, 6, 7, 8 किसान भी उसकी सहभागिता में उससे लाभान्वित होते हैं, 10 तक लाभान्वित होते हैं, जिसका खेत और नाली